नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पर कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे स्टॉक के, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 9,661 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 808 रुपये का। 52 वीक लो लगाया स्टॉक ने 603 रुपये का, और 52 वीक हाई लगाया 1,052 रुपये का। इस स्टॉक का पी है 49.50 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 47.70 का। बुक वैल्यू है 154 रुपये की, और फेस वैल्यू है 2 रुपये की। आर चल रहा है 8.80 का, और आर चल रहा है 10.30 का। क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं कंपनी के। मार्च 2025 में कंपनी ने सेल की है 1,510 करोड़ की, जो जून 2025 में बढ़कर होगी 1,543 करोड़ की, और सितंबर 2025 में बढ़कर हो गई है 1,679 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 9% का रहा, जो जून 2025 में घटकर 8% का रह गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर वापसी ये 9% का हो गया। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 51 करोड़ का था, जो जून 2025 में घटकर 42 करोड़ का रह गया, और सितंबर 2025 के क्वार्टर में ये बढ़कर 56 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर 4.29 का था, जो जून 2025 में घटकर 3.54 का रह गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर वापसी ये 4.63 का हो गया। प्रोमोटर की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग कैसी है, देखिए हम आगे प्रोमोटर की होल्डिंग में एडीएम चेक करेंगे। मार्च 2024 में प्रोमोटर की होल्डिंग 40.39 थी, जो मार्च 2025 में घटकर 40.33 की रह गई, और सितंबर 2025 में घटकर ये 40.29 की हो गई। एफएफएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में एफएफएस की होल्डिंग 14.94 की थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 15.61 की हो गई, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 16.53 की हो गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। डीएस की होल्डिंग मार्च 2024 में 22.47 की थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 26.19 की हो गई, और सितंबर 2025 में बढ़कर 26.51 की कर ली। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 22.10 की थी, जो मार्च 2025 में घटकर 17.82 की रह गई, और सितंबर 2025 में और घटी और 16.60 की हो गई। देखिए कंपनी में जो एफएफआईएस की होल्डिंग और डीआईएस की होल्डिंग बहुत बढ़िया है। फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए स्टॉक ने आज क्या करा है, 802 रुपये का लो बनाया है। 802 रुपये का लो बनाने के बाद 840 रुपये का हाई बनाया है, और स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 815 रुपये के आसपास की। चलिए मैं आपको स्टॉक की जरा हिस्ट्री चेक कराता हूँ, चार्ट की क्या है हिस्ट्री इसकी चार्ट की। देखिए यहाँ पर स्टॉक ने क्या करा, मई 2025 में हाई बनाया है 1,047 रुपये के आसपास का, और उस स्टॉक में वापस एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल होने के बाद स्टॉक ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक तेजी आई। तेजी आने के बाद स्टॉक ने 942 रुपये का एक रेजिस्टेंस फेस किया। देखिए यहाँ तो लिया है सपोर्ट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे लिया है सपोर्ट। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर दो बारी जो है स्टॉक ने डबल टॉप बनाने की कोशिश की, और डबल टॉप यानी रेजिस्टेंस फेस किया। 942 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, और वापस स्टॉक में एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। डाउनफॉल आने के स्टॉक में आने के बाद स्टॉक ने जो है 804 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट जनरेट किया। सपोर्ट जनरेट करने के बाद स्टॉक ने यहीं पर ही मूवमेंट दिखाता रहा, इसी रेंज में मूवमेंट दिखाता रहा। ऊपर जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे जो है 804 रुपये के आसपास को वो जो है सपोर्ट फेस करता रहा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सर्कल बन रहा है। यहाँ पर क्या करा, इस स्टॉक ने जो है इस 804 रुपये के सपोर्ट को तोड़ दिया, और अपना 733 रुपये का एक लो बना दिया। लो बनाने के बाद स्टॉक ने वापस एक तेजी दिखाई, और 804 रुपये के आसपास को जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और स्टॉक ने वापस जो है डाउनफॉल दिखाने के बाद अब फिलहाल तेजी की मूड में है स्टॉक ने। लेकिन एक खास बात ये आई है, स्टॉक ने अपने जो है जो जिससे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 804 रुपये को, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर स्टॉक ने ₹804 के ऊपर क्लोजिंग दी है और इस क्लोजिंग के साथ ही स्टॉक ने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब देखिए क्या करना है, जिनके पास ये स्टॉक है वो उस स्टॉक को जो है होल्ड करे और होल्ड करने के बाद जो टारगेट मैं बताऊंगा उस टारगेट तक से आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और जिसके पास ये स्टॉक नहीं है वो स्टॉक को क्या करें, बाय कर सकता है 800 और ₹813 के बीच यदि ये स्टॉक मिलता है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश इस स्टॉक में फर्दर कोई गिरावट आती है और गिरावट आने के बाद ये स्टॉक आपको 795 और ₹780 के बीच मिलता है, तो इस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। और एवरेज करने के बाद स्टॉक का पहला टारगेट ₹870 का निकल के आएगा और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 940 और 980 के बीच का और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 1050 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा। देखिए मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, यदि स्टॉक को आपको एवरेज करना है तो 795 और 780 के बीच एवरेज कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं 800 और 813 के बीच में बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद पहला टारगेट मैंने आपको बताया ₹870 का, दूसरा टारगेट बताया 940 और 980 रुपए के बीच का और तीसरा टारगेट इसका 1050 रुपए के आसपास का होगा। देखो बाय करने से पहले, बाय या सेल करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से इसकी जानकारी जरूर लें कि स्टॉक को बाय करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।